स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 जो इंटीग्रल्स है इसकी मिसलेनियस को देखने वाले हैं। बारी बारी से मैं सवाल समझाऊंगा आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे सामने होने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा हर एक सवाल को। बड़े इजी सवाल हैं, आराम से समझेंगे हर एक सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, एक सेकेंड, हमें दे रखा है 1 अपॉन में x माइनस एक्स की पावर 3 और dx। ये हमारा सवाल है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। आपको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और dx मेरे पास में आ जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी ओपन करा जा सकता है। क्या मेरे पास आएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में x आएगा dx। अब आपको अगर ध्यान आ रहा हो, आपने 7.6 पढ़ी है पार्शियल वाली, तो ये नीचे फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको। तो आगे क्या प्रोसेस हमारा होता था, हम लेट कर लेते थे। 1 अपॉन में एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको हमने क्या लेट कर लिया, a अपॉन में एक्स, प्लस में मैं मान लेता था b अपॉन में 1 माइनस एक्स और प्लस में 1 अपॉन में c अपॉन में 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते थे कि एबीसी का मान भी निकालते थे और इंटीग्रेशन भी करते थे। अब इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम इसका यही आएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स। ये सेम इसका एलसीएम आएगा। अब देखो, ए यहां से सेम रहेगा, एक्स से एक्स चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। प्लस में बी मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स हटा दो, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स आएगा। और ऐसे ही सी के साथ में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स हटा दो, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू में एक्स आएगा। ये सेम रहेगा मेरे पास में यहाँ पे। वन बाई वन मैच करते जाना अपने सवालों को। अब मैंने बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो डायरेक्ट आप बिना कंपेयर भी निकाल सकते हैं। देखो, इसमें एक तो आ रहा है 1 प्लस एक्स फैक्टर आ रहा है, एक 1 माइनस एक्स आ रहा है और एक एक्स आ रहा है। तो यहां से एक्स के कितने मान हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है और एक -1 हो सकता है। ये 3 एक्स के मान हो सकते हैं हमारे यहां से। 1 बाई 1 पुट करते हैं, पहले तो 0 पुट करते हैं। अगर मैं यहां से 0 करूं, किस में करना है पुट, ये भी बता देता हूं मैं। ए हमारे पास है 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। बी हमारे पास में है 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स। और सी हमारे पास में है 1 माइनस एक्स इंटू में एक्स। ठीक है। सबसे पहले मैं x बराबर 0 पुट करूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 1 माइनस 0 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। तो a बराबर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर आप 1 पुट करिए। जैसे ही 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और 0 को किसी से भी गुणा कर दीजिए। एक ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा आपकी बार में। तो 1 प्लस में 1 यानी कि 2b हो गया बराबर में 1। 2b बराबर में 1 यानी कि b बराबर में 1/2 आएगा। अब मैं x बराबर रखूंगा -1। तो x बराबर -1 रखते ही ये 0 और ये 0 हो जाएगा। -1 होता है -2, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हमारे पास में हो जाएगा। तो वही सेम आ गया, 2c बराबर 1, यानी कि c बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये तो यहां से क्या आ जाएगी, a b c का मान आ जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं एक बार। अच्छा माइनस, अच्छा सॉरी माइनस रहेगा, क्योंकि 1 माइनस, यहां पर माइनस रखेंगे तो ये प्लस और फिर बाहर माइनस कर देगा, यानी कि सी का माइनस में आएगा। इतना आई होप सबको आ गया होगा बहुत आराम से, कि ए का हमारा 1 आया है, बी हमारा 1/2 है, सी हमारा माइनस का 1/2 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, इसको हम सब्सटीट्यूट करके और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सिंपल सा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूं इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे हम। मेरे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन में है a/x, b/1 - एक्स और प्लस में c/1 + x सेपरेट करके कर लेंगे। a का मान 1 आया था और 1/x होता है हमारा log x। b का मान 1/2 आया है और log मेरे पास आ जाएगा 1 - x। और शायद माइनस का 1 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि log 1 - x मेरे पास आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, माइनस का कर सकते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये माइनस का कोफिशिएंट भी आएगा। तो इसको आप माइनस कर लीजिए। और प्लस में, सॉरी, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि सी का तो वैल्यू ही माइनस है। और प्लस में सी मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, भाई अगर ये मैं यहां से देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो सकती है, हाफ हो सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि log x तो सेम रहेगा, माइनस log 1 - x की पावर हाफ कर सकता हूं मैं। और माइनस में log 1 की पावर हाफ कर सकते हैं, प्लस में सी भी मेरे पास आ सकता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, भाई अगर मैं माइनस कॉमन लूं, ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये मेरे पास प्लस में आ सकता है। ठीक है,
देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर log x माइनस में अगर कॉमन लिया जाए तो ये मेरे पास आएगा 1 - x⁻² और प्लस आएगा log 1 + x⁻², प्लस में c। अब देखो log m माइनस log n, इसको भी मैं एक सिंपल बना सकता हूं। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू में n होता है, प्लस में c। अब log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log x अपोन में 1 - x⁻², 1 + x⁻² प्लस में c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहां भी छोड़ेंगे तो आपका पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है इस सवाल में, यहां भी। उम्मीद करूंगा ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सारे मेथड जो अब तक हमने पढ़े हैं उसी का यूज किया गया है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हर एक सवाल को। बड़ा आसान सवाल है। x प्लस ए और प्लस में मेरे पास है x प्लस में भी dx। इसका सवाल का सबसे इजी सा मेथड है, आप रेशनलाइजेशन करके इसको बड़ा आराम से क्लियर कर सकते हैं इस सवाल को। तो अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा x प्लस ए, x प्लस बी, तो क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, अंडर रूट में x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी dx। अब यहां पर मेरे पास क्या आएगा? x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, नीचे क्या होता है? स्क्वायर होता है, समझ रहे हो बात को? तो मतलब a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर और माइनस हम क्या कर देंगे? बी स्क्वायर dx। बड़ा सिंपल सवाल अब हो गया है आप लोगों के लिए। अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी और डिवाइडेड बाई, भाई इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x प्लस ए आएगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो मेरे पास क्या आएगा? x माइनस यही आएगा सेम, ये कट जाएगा dx। a माइनस बी बच गया, जिसको आप कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो। अंडर रूट में है x प्लस ए माइनस अंडर रूट में है x प्लस बी dx। और इसका बड़ा सिंपल आप आराम से कर सकते हैं। क्या मेरे पास में होता है देखिए, इसको आप आराम से कर सकते हैं भाई। 1 में a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं इसकी पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी इसकी पावर हाफ और dx। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में? x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 में n प्लस। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये वाला आ जाएगा, x प्लस ए की पावर हाफ प्लस वन होता है 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। माइनस सेम यहां पर भी आएगा, x प्लस बी की पावर 3/2 और 2/3 यहां भी आ जाएगा, प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हो? इस 3 को और 2/3 को भी बाहर निकाल के ला सकते हो, बट यहां भी छोड़ोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गलत नहीं होगा ये सवाल। तो आप यहीं पर छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर देना जो भी बच्चा इस सवाल को देख रहा है, और जो भी डाउट है कमेंट में जरूर मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से हर एक सवाल को समझेंगे। हर एक सवाल हम करने वाले हैं यहाँ पे। 1 में x है, ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर है dx। अब यहां पर तो हिंट दे रखा है, बट आप सोचो, है ना, हिंट की हमें जरूरत नहीं है वैसे तो। हम यहां पर क्या कर सकते हैं? देखो 1 में x हमारा कॉमन है, अंदर से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो ये बचेगा a/x और ये बचेगा -1 dx। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो अकेला x आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाहर वाला एक x है, एक ये होगा। अंडर रूट में क्या बचा है? a/x -1 और dx। अब मैं लेट कर लूं, अगर इस पूरे को लेट कर लूं, a/x-1, इस पूरे को ही हमने लेट कर लिया है, बराबर में क्या t लेट कर लिया है। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x², यानी माइनस का a/x², dx बराबर dt। हमें a भी नहीं चाहिए, सिर्फ x² चाहिए, dx चाहिए, तो माइनस a इधर नीचे चला जाएगा, मतलब कि 1/x² dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का dt अपोन में a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? देखिए माइनस का 1/a² हमने बाहर निकाला, 1 में अंडर रूट टी हमने dt कर लिया, माइनस का 1/a², 1 में अंडर रूट टी क्या होता है? डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन होता है 1/√t का वो होता है 2√t। डायरेक्ट ये चीजें याद होनी चाहिए। प्लस में c मेरे पास आ जाएगा।
अब जो टी का मान हमने लेके चले थे ना वो रख दीजिए आप। इनटू में 2 आ जाएगा अंडर रूट में ए अपॉन में एक्स माइनस 1 और प्लस में सी। यही आप आंसर को छोड़ दीजिए, आपका ये भी आंसर क्या है, सही कंसिडर किया जाएगा। कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आंसर को छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं अगले सवाल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की पावर 4+1 और इसका है 3/4 dx। मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसे जब भी सवाल आते हैं जिसकी पावर यहां पर क्या होती है, रैशनल में होती है, तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखा करो 4 और उतना ही एक्स आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लिया करिए। सबसे पहला काम यही करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मैं एक्स की पावर 4 कॉमन लेता हूं तो कितना बचेगा, 1 प्लस में 1/x की पावर 4 मेरे पास बचेगा और 3/4 इसके पूरे के बाहर लगा हुआ है 3/4 dx। अब देखो पावर दोनों पे सेपरेट सेपरेट लग जाएगी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 इसकी भी पावर 3/4 आ जाएगी और 1+1/x की पावर 4 इसकी भी 3/4 आ जाएगी dx। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 4 से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 और ये मेरे पास आएगा 1+1/x का 4 3/4 dx। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 1+1/x की पावर 4 इसकी पावर है हमारी 3/4। इतना हमने मतलब कॉमन लेके यहां तक हम पहुंच गए। अब सिंपल सा काम क्या करना है आप लोगों को, जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको आप लेट कर लो ना, सिंपल सी बात है। 1 अपॉन में 1+1/x में एक्स की पावर 4 बराबर टी। 1 का 0 होता है, एक्स की पावर 4 को आप लोग क्या कर सकते हो, एक्स की पावर -4 लिख सकते हो। अब आप याद करिए डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स की पावर एन का, वो होता है एन इंटू में एक्स की पावर n-1। तो -4 आगे आ जाएगा और -4 -1 यानी कि -4 एक्स की पावर -5। तो -4 अपॉन में एक्स की पावर 5 और dx, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, -4 अपॉन में एक्स की पावर 5 dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए, 1/x की पावर 5, मतलब ये नहीं चाहिए हमें। तो dx अपॉन में x की पावर 5 बराबर माइनस का dt अपॉन में 4। इसको आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए सवाल में, इसकी जगह पे आपका सवाल हो जाएगा खत्म। देखिए अगले पेज पे बता देते हैं थोड़ा सा। 1 अपॉन में x की पावर 5 dx हट जाएगा, इसलिए -dt/4 आ जाएगा और ये पूरा t की पावर 3/4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ गया और t की पावर 3/4 में dt, -1/4 t की पावर 3/4 dt। सिंपल है, आप कर सकते हैं आराम से। -1/4, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 ऐसा होता है। तो t की पावर -3/4 +1 कर लीजिए और नीचे भी इतना +1 कर लेंगे, तो ये 1/4 आएगा। तो t की पावर 1/4 अपॉन में 1/4 यानी कि ये 4 इधर आ जाएगा प्लस में c, 4 से 4 चला गया, जो आंसर आएगा माइनस का t की पावर 1/4। t कितना लिया था, 1 प्लस में 1/x की पावर 4 इसकी पावर 1/4 प्लस c। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का। आई होप ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो डिनोमिनेटर को जो पावर होती है ना, डिनोमिनेटर जितना नंबर होता है उतना एक्स उसमें से कॉमन ले लिया करो, सवाल स्टार्ट हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, स्लाइड आगे बढ़ा के क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/2 प्लस में एक्स की पावर 1/3 dx। अब छोटी वाली पावर को कॉमन ले लो, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे हम डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, हिंट की जरूरत नहीं है। क्या ले लूंगा मैं, x की पावर 1/3 कॉमन लूंगा, तो कितना बचेगा, ये तो 1 आ जाएगा और x की पावर बचेगा 1/6 dx, सॉरी dx। अब आपको लेट करना है x की वैल्यू, कुछ ना कुछ आप ऐसी लेट करिए ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। अब अगर x बराबर t लेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, t की पावर अगर मैं 6 ले लूं यहां से तो 1/6 कट जाएगा, t की पावर 6 हमारे पास हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, टी की पावर 6। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो dx बराबर क्या आ जाएगा, 6 इंटू टी की पावर 5 d5, सॉरी dt।
रिप्लेस कर दीजिए, बस जो सब्स्टिट्यूट करना है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dx की जगह तो लिख दीजिए 6t की पावर 5 और dt। नीचे देखिए x की पावर 1/3 है, तो आप x बराबर इतना है, तो x की पावर 1/3 और इसकी पावर 6 यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा सॉरी, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस में टी आ जाएगा। इतना मेरे पास आ गया है इस सवाल में। थोड़ा और देखिए, टी स्क्वायर को काटेंगे तो 6 बाहर कर लो, टी क्यूब आ गया, 1 प्लस में टी आ गया, dt आ गया। अभी देखिए, ये सवाल अब डायरेक्ट नहीं होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड नहीं करना है हमें। क्या कीजिएगा, टी क्यूब +1 - 1 कर दीजिए और 1 प्लस में टी ले लीजिए, dt। अब आपको पता है हम आगे क्या करने वाले हैं भाई, टी क्यूब है, इसको 1 क्यूब लिख लीजिए, -1 लिख लीजिए, 1 प्लस टी लिख लीजिए और dt कर दीजिए। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस में बी होता है, इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अप्लाई कर दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, और सेपरेट भी कर लीजिए एक ही साथ, 6 आएगा। तो एक तो आ जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि माइनस का टी प्लस 1, और डिवाइड में मेरे पास है 1 प्लस टी डी टी, माइनस में है 1 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी। मैंने सेपरेट भी कर दिया, यहां से तो ये इसलिए कट जाएगा, इसलिए मैंने टी क्यूब +1 - 1 लिया था। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा आसान है, इसका 1 प्लस टी का log टी हो जाएगा। तो मैं यहीं पर बता देता हूं थोड़ा सा, 6 हमारे पास में है, टी स्क्वायर का क्या होता है, 6 पूरे के बाहर में, टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बटे 3, टी का होता है माइनस का टी स्क्वायर बटे 2, और 1 का होता है टी, और माइनस में क्या आ जाएगा, लोग आ जाएगा 1 प्लस टी। अब आपका क्या काम है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको यहां पर टी का मान, ठीक है, टी आपने क्या माना हुआ है, टी अगर मैं यहां से निकालूंगा ना, तो पावर यहां पर 1/6 इधर आ जाएगी, 1/6। तो टी की वैल्यू आंसर आपको एक्स के टर्म्स में देना था, बस सिंपल सा सवाल। जहां जहां टी है आप यहां पर वैल्यू यूज कर सकते हैं और आंसर एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। कमेंट करके इसका आंसर जरूर लिख देना भाई, सभी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं इस सवाल को, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर से सभी लोग बता के जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हर एक सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ सवाल मैं डायरेक्ट वैसे भी आपको समझाऊंगा जो आपको खुद से भी ट्राई करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस कैसे रहेगा, स्टार्ट कैसे होगा। 5x बराबर, हमारा 5x डिवाइडेड बाई क्या है, x+1 है, और x² + 9 है dx। अब आपको पता है नीचे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, नीचे हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं लेट क्या करूंगा, पार्शियल से करूंगा मैं इस सवाल को, x+1 है, x² + 9 है। क्या लेट करूंगा, देखो x+1 के लिए तो क्या एक अल्फाबेट आ जाएगा, यहां पर x² आ गया, मतलब 2 अल्फाबेट आएंगे, bx+c, x² + 9। यहां से आप इस सवाल को बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। उम्मीद करूंगा आगे आप सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या दे रखा है, ऊपर तो दे रखा है sin x, नीचे दे रखा है sin x माइनस ए और dx। बहुत आसान सवाल है, देखो हमें पता है sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। बट अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती तो मेरा सेपरेट हो जाता और मैं सोल्व कर देता। तो आप इसमें क्या करिएगा, ऐसा सवाल में जब भी नीचे हमारे पास x माइनस ए एक्स प्लस ए आ जाए, उसको आप टी लेट कर लिया करो। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा आपके पास यहां से, और यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो t प्लस में a आ जाएगा, या a प्लस में t आ जाएगा। रिप्लेस कर दीजिए सारी चीजों को, साइन टी प्लस में x की जगह तो मैं t प्लस ए लिख लूंगा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन टी, और यहां पर आ जाएगा डी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। अब मैं सेपरेट कर सकता हूं बड़ा आराम से भाई, मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टी कोस ए अपोन में साइन टी डी टी प्लस कोस टी
साइन ए अपोन में साइन टी dt। साइन टी से साइन टी चला गया, कोस ए कांस्टेंट है और dt आ रहा है, यानी कि ये हमारा t कोस ए आ जाएगा। dt का क्या होता है, 1 का t होता है। कोस बटे साइन, अब देखो यहां पर साइन ए कांस्टेंट है, कोस बटे साइन कोट होता है, ठीक है। और कोट का हम कैसे करते हैं, लोग साइन टी प्लस में सी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बट आपको टी को रिप्लेस भी करना है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि आंसर हमारा यही हो गया। टी की वैल्यू आपको रखनी है, यहां पर टी आपने माना हुआ है एक्स माइनस ए, तो टी की जगह पर आप क्या रख देंगे, एक्स माइनस ए रख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर है इस सवाल का। अब इसमें दूसरा सवाल क्या बन सकता है, यहां पर एक्स प्लस ए भी बन सकता है, यही सवाल कोस में भी बन सकते हैं दोनों, तो ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x बटे e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। सबसे पहले देखो इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, ये पावर जो 5 आगे लगा हुआ है इसको पावर में भेज सकता हूं मैं, e की पावर में आएगा log x की पावर 5, माइनस ऐसे ही मैं इसको भी भेज सकता हूं x की पावर 4, ऐसे ही मैं इसको भी भेज सकता हूं x की पावर 3, और ऐसे ही मैं x की पावर 2 इसको भी भेज सकता हूं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि e और log अगर आपके पास आ रहा है fx, e की पावर में log fx है, तो e से log कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ fx बचेगा। तो यहां देखो e और log आ रहा है, कट जाएगा, e और log आ रहा है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या मेरे पास बचेगा, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। ऊपर क्या कॉमन ले सकता हूं, x की पावर 4, ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। नीचे क्या ले सकता हूं, x की पावर 2 ले सकता हूं, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, dx कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, फाइनल क्या बचा इस सवाल में, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में सी। बिल्कुल आसानी से आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ही इजी सवाल है सारे के सारे। क्या दे रखा है, कोस एक्स अपोन में अंडर रूट 4 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये बड़ा सिंपल सवाल है। इसमें मैं क्या लेट कर सकता हूं, मैं यहां पर साइन एक्स को टी लेट कर सकता हूं आराम से। इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स dx बराबर dt, ताकि मैं ऊपर वाले को क्या कर सकूं, रिप्लेस कर सकूं। तो रिप्लेस करते ही क्या आ जाएगा, 1 अपोन में 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, रिकॉल अगर कोई कर रहा हो, 1 अपोन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस चीज का। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या है टी, ए हमारा है 2 प्लस सी। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स टी, हमने किसको माना हुआ है, टी हमने साइन एक्स को माना हुआ है। बड़ा ही इजी सवाल ये आपके लिए बनेगा, बिल्कुल आराम से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन एक्स बटे 2 प्लस सी। इस साइन इनवर्स से साइन को काट देना, क्योंकि साइन एक्स बटे 2 है ये, इसी को आंसर छोड़ देना, यही मेरा आंसर हो जाएगा इस सवाल में। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिए। साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। सबसे पहले देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन की पावर 4x की होल पावर 4, या होल पावर सॉरी 2, 4 नहीं 2 आएगा, माइनस कोस की पावर 4x और इसकी होल पावर 2। नीचे में क्या रख सकता हूं, सेम रख सकते हैं हम, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, नीचे 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर है माइनस का, तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक और बार लिख लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, डिवाइड। ये मेरे पास कितना आ जाएगा अगर मैं यहां से कुछ कॉमन लूं? भाई साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर वालों को एक साथ ले लेते हैं, एक बार ले लेता हूं, और इन दोनों को एक साथ, मतलब एक बार तो मैं क्या कर लेता हूं, साइन स्क्वायर और इस वाले को साथ ले लेता हूं, माइनस का साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। और एक बार मैं क्या कर देता हूं, इसी में कोस वाले को एक साथ ले लेता हूं, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मैं सेम रहने देता हूं ऐसे की ऐसे, साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। इसको मैं क्या कर सकता हूं, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड। नीचे वाले देखो साइन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, पता है ना आपको, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स ले सकता हूं, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। नीचे देखो मेरे पास क्या आएगा, ये तो आएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में देखो अब क्या आएगा, साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, यानी कि टोटल साइन की पावर 4 आ गया। कोस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस, यानी कि टोटल कोस की पावर 4 आ गया। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, कोस 2x का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर ये मैं उल्टा लूंगा इसको माइनस का, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का कोस 2x dx। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स ही होता है प्लस का, ठीक है, साइन का माइनस कोस होता है। तो इसमें मेरे जो आंसर आएगा ना, इसमें जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। तो मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है हर एक चीज को, जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आराम से आप हर एक सवाल को कर पाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही देखते हैं। आज ये अपलोड हो गई है, कल आपके लिए पार्ट सेकंड अपलोड हो जाएगा और परसों पार्ट थर्ड हो जाएगा। 3 पार्ट में हम मिसलेनियस को आराम से कर लेंगे। आज वाली क्लास में जिसको भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर करके जाना, बड़ी मेहनत लगती है यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।